जब भी कभी हमारे साथ बुरा होता है तो हम अपने भाग्य को कोसते हैं और अपने दुर्भाग्य का दुख मनाते हुए अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। किंतु यदि हम अपनी सोच को बदल दें, निस्वार्थ के लिए न सोचकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचें, दूसरों का भला करें, तो एक समय ऐसा आता है जब हमारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इस प्रेरक कथा के माध्यम से आइए जानते हैं ऐसा कैसे संभव हो सकता है। भाव विविधता चैनल में आप सबका अभिनंदन। चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी अवश्य करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारा हौसला बढ़ता है। बात महाभारत काल की है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। उसे देखकर अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी। स्वर्ण मुद्राएं पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपने सुखद भविष्य के सपने देखता हुआ वह अपने घर की ओर वापस लौट चला। ब्राह्मण इस बात से अनजान था कि उसका दुर्भाग्य भी उसके साथ चल रहा है। रास्ते में एक लुटेरे ने उससे स्वर्ण मुद्राओं की पोटली छीन ली। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से उसने फिर से भिक्षा मांगने का कार्य शुरू कर दिया। अगले दिन अर्जुन की दृष्टि जब भिक्षा मांग रहे उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ अर्जुन को बता दिया। अर्जुन को फिर से ब्राह्मण पर दया आ गई और उन्होंने बहुत सोच विचार करने के बाद एक मूल्यवान माणिक उस ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण उस माणिक को लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो काफी समय से उपयोग में नहीं लाया जा रहा था। चोरी होने के भय से ब्राह्मण ने माणिक को उसी घड़े में छुपा दिया, किंतु इस बार भी ब्राह्मण का दुर्भाग्य उसके साथ ही था। दिन भर का थका होने के कारण वह गहरी नींद में सो गया। उसके सो जाने पर उसकी पत्नी नदी से जल लाने चली गई, किंतु रास्ते में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा घर में जो पुराना घड़ा रखा है उसे ले आती हूँ। ऐसा सोचकर वह घर वापस आई और पुराने घड़े को लेकर पानी भरने चली गई। जैसे ही उसने घड़े को नदी के जल में डुबाया, उसमें स्थित माणिक भी नदी में गिरकर जल के बहाव में बह गया। ब्राह्मण को जब ये बात पता चली तो वह अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भिक्षावृत्ति में जुट गया। अर्जुन और श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण को पुनः उसी दरिद्र अवस्था में देखा तो उसके पास जाकर इसका कारण पूछा। ब्राह्मण के मुख से उसके साथ घटित हुई सारी बातें सुनकर अर्जुन बहुत निराश हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में सुख है ही नहीं। वहीं भगवान श्री कृष्ण यह सब सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान, मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे ब्राह्मण की दरिद्रता दूर न कर सके, तो इन 2 पैसों से इसका क्या भला होगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन से इस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। ब्राह्मण रास्ते में सोचता हुआ चला जा रहा था कि 2 पैसों में तो किसी एक व्यक्ति के लिए भरपेट भोजन भी नहीं मिलेगा, तो फिर प्रभु ने मुझे इतना तुच्छ दान क्यों दिया। प्रभु की ये कैसी लीला है। तभी ब्राह्मण की नजर एक मछुआरे पर पड़ी। इस मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी हुई छटपटा रही थी। ब्राह्मण को उस मछली पर बड़ी दया आई। उसने सोचा इन 2 पैसों से भरपेट भोजन तो मिलेगा नहीं, इसलिए क्यों न इन पैसों से इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। ऐसा सोचकर उसने 2 पैसों से मछुआरे से मछली को खरीद लिया। उसने उस मछली को अपने कमंडल में डाला, कमंडल में जल भरा और उसे नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। उसी समय उसने कमंडल के अंदर देखा कि मछली के मुख से कुछ निकला है। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि यह तो वही माणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। उसे देखकर ब्राह्मण प्रसन्नता से उछल पड़ा और चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। भाग्य से ठीक उसी समय वह लुटेरा जिसने ब्राह्मण की स्वर्ण मुद्राएं लूटी थी वहां से गुजर रहा था। जब उसने ब्राह्मण को ये चिल्लाते हुए सुना कि मिल गया, तो वह बहुत डर गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण ने उसको पहचान लिया है, इसलिए चिल्ला रहा है। अब वह राज दरबार में जाकर मेरी शिकायत करेगा और राज्य कर्मचारियों द्वारा मुझे पकड़ लिया जाएगा। इसी डर से लुटेरे ने लूटी हुई सारी स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को वापस कर दी
और रोते हुए क्षमा याचना करने लगा। यह सब देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के सामने नतमस्तक होकर पूछा, प्रभु यह कैसी लीला है? जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और कीमती माणिक नहीं कर सके, उसको आपने मात्र 2 पैसों में ही कर दिया। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन यह सब केवल सोच का अंतर है। जब तुमने उस दरिद्र ब्राह्मण को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिए, तब उसने मात्र अपने ही सुख के बारे में सोचा, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए, तब उसने अपने नहीं बल्कि दूसरे के सुख के बारे में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब भी कोई व्यक्ति दूसरों के दुख के विषय में सोचता है, दूसरों का भला करता है, तब ईश्वर हमेशा उसके साथ होते हैं और उसके सारे बिगड़े काम बनते चले जाते हैं। इस प्रकार इस कथा के अनुसार ही हमें हमेशा ही अपने विचारों को, अपनी सोच को शुद्ध रखना चाहिए। जितना हो सके दूसरों का भला करने के लिए ही तत्पर रहना चाहिए। जब कभी हमारे साथ बुरा होता है तो हम अपने भाग्य को कोसते हैं और अपने दुर्भाग्य का दुख मनाते हुए अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। किंतु यदि हम अपनी सोच को बदल दें, हम निस्वार्थ के लिए न सोचकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचें, दूसरों का हमेशा भला करें, तो एक समय ऐसा आता है कि हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। जय श्री कृष्ण।